मुजाहिद बेलवी साहब, आप लंदन भी गए, दुबई भी गए, क्या खबरें लेकर आए हैं, जरा हमारे साथ भी शेयर कर दें। पहले तो अब आमिर ज़िया भी सीनियर हो गए हैं, पहले मैं उनसे गाइडलाइन लेता था, फिर मैं आपसे कुछ कहता। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये अजीब इत्तेफाक है कि मैं अपनी एक किताब है जो चले अच्छा है तशहीर हो जाए, मैं आमिर ज़िया और हमारे दोस्तों ने तैयार की अंडरग्राउंड। आज का तो लापता या गुमशुदा होते हैं, पहले जो तहरीकों का हिस्सा थे वो अंडरग्राउंड हो जाते थे, छुप जाया करते थे और बरसों रहते थे। उसकी किताबी तकरीब थी जो मैं और आमिर ज़िया की थी, जिसकी लंदन में नुमाई हुई और खैर मैं वापस आया तो पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दुबई आ गए। फिर दुबई में हमने कुछ सुनी दुबई हुआ, लंदन हुआ, कराची तो है नहीं या पाकिस्तान, वहाँ आपको पता है कि किस तरीके से, बल्कि यहाँ भी कोई जाती उम्र के सड़क पे भी नहीं जा सकता, उधर बिलावल हाउस की दूसरी जगह नहीं था। इन शॉर्ट ये कि जो इज्तिमा हुआ उसकी जो बातगश्त मैंने वहाँ सुनी कि ये बड़े बड़े मामला तय करने आए थे साहब। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं आज मेरे प्रोग्राम में कहा और आमिर ज़िया से करेंगे, जो हर आदमी पूछेगा, भाई मियाँ नवाज शरीफ जिनके भाई प्राइम मिनिस्टर और वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, जिनको सिविल मिलिट्री स्टेबिलिटी की पूरी हिमायत हासिल है, वो वापस 7 घंटे का फासला तय करके लंदन तो जा रहे हैं, आखिर 2 घंटे का फासला तय करके, और रात के एरोप्लेन हो तो 1.5 घंटे का फासला तय करके कराची क्यों नहीं आ रहे, नहीं सॉरी इस्लामाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे? सवाल करेगा ना कोई, कौन रोक रहा है उनको जी। और आपको भी इल्म है कि हम जैसे लोग, आमिर तो खैर ज़रा ज़्यादा रहते हैं, अगर 5-6 दिन बाहर गुजरे ना बेचैन होते हैं अपने शहर में आने के लिए, वरना किसी बुरा लगता है लंदन या दुबई। तो मियाँ साहब का ना आना ये खुद एक बड़ा सवाल है जिसका आमिर जवाब देंगे। लंदन में जो मीटिंग्स हुई हैं जिसमें खासतौर मरियम बीबी यहाँ से गई, जरदारी साहब गए, फिर और लोग गए। अब मैं ये कहूँ कि मैं इतना बाखबर हूँ कि मुझे इनके मीटिंगों के दरमियान क्या पता है तो गलत है, लेकिन मुझे ये जो इनके जो एजेंडा था वो ये था कि आने वाला जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है उसमें 14 अगस्त को जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी, इलेक्शन हमें कराने हैं। इलेक्शन अगर होने और ये जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी तो निगरान सेटअप कौन बनेगा, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, चारों सूबों का वज़ीर आला कौन होगा, ये 2 बड़े सवाल थे। और जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाया हूँ कि जिसमें वो कि बहुत ही इंग्लिश की कोई वो है कि कोई जरदारी साहब को जब उठे तो कोई बहुत खुश आदमी नहीं थे, वो नॉट ए हैप्पी मैन, क्योंकि मियाँ साहब की डिमांड उससे ज़्यादा थी कि उन्हें पंजाब का निगरान वज़ीर आला भी चाहिए था, उनको निगरान प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए है। और तो सबसे बड़ा सवाल ये है जो मैं आमिर ज़िया से पूछना चाहूँगा या और लोगों आपको भी करेंगे कि जो आदमी लंदन का 6 घंटे का सफ़र तय करके आया, आज एक जिसके लिए ख़ास तौर पर आइन में और असम्बली में तरामीम भी की गई कि अब पाकिस्तान आने में कोई उनमें रुकावट भी नहीं है और आएंगे भी तो क्या होता हो, तो वो कराची क्यों नहीं आ गए, सॉरी पाकिस्तान क्यों नहीं आ गए? इसके मतलब ये कि सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हल्का है जो ये समझता है, जो अभी तक मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन रखता है, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। वरना हमें पता है कि हम लोग जो है वो कौन इतना बेचैन होता है आदमी के अपने घर जाए, अपने वहाँ ज़्यादा उत्सुक महसूस करता है। तो ये 2 एक सवाल थे और मुझे लगता है कि इसको मैं दुबई प्लान तो नहीं करूँगा, लेकिन दुबई में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जो भी बातें बाहर आई हैं, उससे लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से जो मामला तय होने थे उसमें बहुत सारे हर्डल मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जरदारी साहब जब वहाँ से उठ के आए हैं तो वो बहुत खुश आदमी नहीं थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन।
लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।